हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL में जो अभी आंसर की भी आई है, जैसा आप सबको पता है। तो उसमें आज हम प्रॉपर कंपाइलेशन करने वाले हैं और आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन, यानी जितने भी बायोलॉजी जीव विज्ञान में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इजी, जैसा आपने देखा भी होगा एग्जाम के पैटर्न से। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा हार्ड पूछी गई थी। केमिस्ट्री के लेवल्स वो थे जो ग्रेजुएशन लेवल के थे, जबकि SSC नॉर्मली 9-10 हद से हद अगर कभी कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड शिफ्ट आ गई तो उसमें 11-12 के पूछ लेता है, बट इस बार ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस भी थे। एनीवेज, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए भी अब आपको वरी करने की नीड नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट जो है वो हम बना चुके हैं आपके लिए यूट्यूब पर। सचिन सर की प्लेलिस्ट है, तो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। आपको मंथली जो है करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ सारी प्लेलिस्ट और भी अवेलेबल हैं, जैसे कंप्यूटर की है, कंप्यूटर 2.0। इसी के साथ मैथ्स के क्रैश कोर्स, जीएस के क्रैश कोर्स, सभी की प्लेलिस्ट है। अगर आपको बैच में प्रॉपरली डीप स्टडी करनी है, थोरो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बैच आप आज ही RB एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिसर बैच में एनरोल कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट्स का आपको ओवरऑल सारी वीडियो सब कुछ आपको मिलेगा। आपको यूट्यूब पर जाने की एज सच नीड नहीं है। लेकिन जैसे आपको पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि GS में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो GS का भी एक सेपरेट बैच अवेलेबल है। तो आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू प्रोसेस वेस्क्यूलर टिश्यूज वर। संवहनी उत्तक रखने वाले वेस्क्यूलर टिश्यू कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लूम, जिनको संवहनी उत्तक बोलते हैं, क्योंकि ये खाने और पानी को, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ऐसे सबसे पहले कौन से पौधे थे जिनके पास ये आए थे? और टेरेस्ट्रियल पौधे जो जमीन पर उगने वाले हैं, तो ये होते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स आपके वो होते हैं जो फूल, जिनके अंदर फूल नहीं आते। इसी के साथ इनके जस्ट उल्टे जो हैं वो होते हैं फेनेरोगैम्स, जिनमें आपके फेनेरोगैम्स में क्या होगा? फूल वगैरह बनेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ब्रायोफाइट, ये कई बार बता चुकी हूँ, अभी MTS वाली वीडियोस आई थी उनमें भी बताया था, और आपको सारे क्वेश्चन सेम लगेंगे। तो जितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो CGL वाले जो साइंस की कंपाइलेशन है या MTS की जो कंपाइलेशन है वो जरूर देख लें। क्वेश्चन सारे लगभग सेम ही आ रहे हैं। तो ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत का उभयचर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैडमियम इन द ह्यूमन बॉडी कॉजेज। मानव शरीर में कैडमियम की अत्यधिक मात्रा किसका कारण बनती है? तो कैडमियम का अगर बहुत ज्यादा हो जाए, कैडमियम से होने वाली बीमारी है इटाई। इसी के साथ आपको मैं बता दूं, मिनामाटा जो बीमारी है, मिनामाटा जो बीमारी है वो होती है मरकरी के कारण, पारे के कारण, और अनेमिया होती है आयरन की कमी के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिविजन्स इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। इनमें से किस कोशिका विभाजन को न्यूनीकरण, रिडक्शन की जगह आई गेस रिप्रोडक्शन भी आ सकता है, कि ऐसी कौन सी डिवीजन है, ऐसा कौन सा विभाजन है जिससे रिप्रजनन जो है वो होता है, या रिडक्शन आप उसको बोलते हो, कि उसमें जो एक सेल है वो बिल्कुल आधे आधे दो में बट जाता है, तो इसको बोलते हैं हम मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता होगा दो तरीके के डिवीजन होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस में ये पूर्ण सूत्र विभाजन, यानी अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 गुणसूत्र हैं या 46 गुणसूत्र हैं, तो दो सेल्स बनेंगे, दो कोशिकाएं बनेंगी, दोनों में 46 होंगे, यानी पूरे के पूरे गुणसूत्र आएंगे, पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स 2 कॉपी आएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर यहाँ 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 23 आएंगे, इसमें भी 23 आएंगे, तो रिडक्शन भी हो रहा है, न्यूनीकरण भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन भी होता है इसी से। विच पार्ट ऑफ अ सेल कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऊर्जा, एनर्जी का सारा रिलेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं।
ऊर्जा की फैक्ट्री या फिर ऊर्जा का आप कह सकते हो स्रोत जो माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सेल एनालिसिस टेक्निक इज यूज्ड टू रैपिडली एनालाइज सिंगल सेल्स और पार्टिकल्स एज दे फ्लो थ्रू सिंगल और मल्टीपल लेजर्स। देखो, अगर आपके सेल या कोशिकाएं किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी विलयन के अंदर दबे हुए हैं और उनके अंदर से आप लेजर लाइट पास कर रहे हो, चाहे वो सिंगल लेयर की हो, अकेली सतह की हो, चाहे आप कई सारी सतह पास कर रहे हो, तो वो कौन सी तकनीक है जिनसे आप उनका पता लगा सकते हो? तो हम इसको बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री ही इस तकनीक का नाम है। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग एकल कोशिकाओं या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वे बफर्ड नमक आधारित समाधान में निलंबित हुए एकल या एकाधिक लेजर के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो खुद की प्रतिलिपियां बना सकता है? पहली चीज, कॉपी या प्रतिलिपियां कौन बना सकता है? जिनके पास उनका खुद का डीएनए होगा। और डीएनए टोटल 3 ही चीजों के पास होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर प्लास्टिड्स, लवक जिनको बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही इसके अंदर आंसर है, आप देख सकते हैं। तो इन तीनों के पास उनका खुद का डीएनए होता है, और जिसके पास डीएनए होता है उसके पास डिवाइड होने की पावर होती है, विभाजित होने की काबिलियत होती है। विच टाइप ऑफ हैप्लॉइड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैज अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर एंड अबाउट हाफ ऑफ देयर वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट? इनमें से कौन से अगुणित एक कोशिका यूकैरियोट कोशिकाओं का व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है और उनका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा व्याप्त होता है? ये प्रॉपर रटने वाला है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसका आंसर है क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस है इसका आंसर। इनके अंदर क्या होता है? कप शेप का आकार होता है। आधे से ज्यादा हिस्सा जो है, आप कह सकते हो लगभग आधे हिस्सा जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो घेर कर रखता है। आप देख सकते हो ये क्लोरोप्लास्ट है, जो डार्क जो है ग्रीन कलर का जो है ये क्लोरोप्लास्ट है आपका। तो ये होता है आपका क्लेमाइडोमोनस। विच सेल ऑर्गेनेल आर ऑल्सो नोन एज सेल्स पोस्ट ऑफिस? किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? देखो, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा पोस्ट ऑफिस, पर आपको ये पता है पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को लेकर जाना, और जो लेकर जाता है वो अपने हिसाब से पैक करता है सामान को। तो ये वो ही होगा जो पैकेजिंग करेगा, मॉडिफाई चेंज भी कर सकता है। जैसे हम कुछ सामान भेजते हैं तो एनवेलप में प्रॉपर करके भेजना पड़ता है, तो पैक करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो ये काम कौन करता है? हमारे गुरुजी करते हैं। मैंने आपको बताया था ये कौन सिखाएगा? गुरुजी। और गुरुजी से याद रखोगे गोल्जाई अपैरेटस। ठीक है, तो गोल्जाई अपैरेटस ही है जिसका जो करेक्ट आंसर है। इनको क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। और ये आपको आपसे नया नाम भी पता लग गया। In which year did Rudolf Ludwig Carl Virchow formulate his famous aphorism omnicellular e cellular which became a part of the foundation of cell theory? बेसिकली आपसे पूछ रखा है, ये साइंटिस्ट का नाम दे रखा है और आपसे बोल रखा है इन्होंने एक थ्योरी दी थी omnicellular e cellular, जो सेल थ्योरी का हिस्सा बन गई। सेल की जो थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बन गया। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है, साइंटिस्ट का नाम। तो विर्चो नाम के साइंटिस्ट थे, लुडविग नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने थ्योरी दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कौन से साल में दी थी? 1855 में दी थी। प्रॉपर रटने वाला ही है। विच इज अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय विटामिन B3 डेफिशिएंसी? इनमें से विटामिन B3 की कमी से होने वाला कौन सा पोषण संबंधी विकार है? मैं आपको सबसे पहले, जिससे स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और नर्वस सिस्टम में दिक्कत होती है, यानी कि आपकी जो त्वचा है, जो जठरांत्र पथ है और तंत्रिका तंत्र है। देखो, मैं आपको बता दूं, विटामिन बी की कमी से नॉर्मली B1 की कमी से होता है बेरी, और हम बेरी को याद रखते हैं। विटामिन बी की कमी से हम B1 भी याद नहीं करते, पर याद रखना जो पेलाग्रा है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। तो पेलाग्रा जो है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है।
अनेमिया आयरन की कमी से होता है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन आवर बॉडी, इनमें से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? ये आप सबको पता है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफिरोल। विटामिन डी किस चीज में मदद करता है? आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम, आप कह सकते हो कि विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में है तो आपकी हड्डियां कैल्शियम को इकट्ठा कर पाएंगी। ठीक है, तो यही है। इसी के साथ इन सबके साइंटिफिक नेम, अगर विटामिन ए का साइंटिफिक नेम मैं पूछूं आपसे, आप क्या है? इसका नेम है रेटिनॉल। ये मैं शॉर्ट ट्रिक वीडियो में बता चुकी हूँ, करा चुकी हूँ, नहीं कर रखी है तो लर्न कर लेना। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, विटामिन ए की कमी से दो बीमारियां थी जो मैंने बहुत फेमस लर्न आपको कराई थी। एक थी आपकी ज़ेरोप्थेल्मिया, और एक थी आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी बोलते हैं। ज़ेरोप्थेल्मिया में आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, और आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसमें रात को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा रिकेट्स होता है आपका विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी, और बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। Which of the following disease is transmitted by the bite of an infected female? फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है? और अनियमित बुखार। देखो, और कुछ आप लर्न करो या नहीं करो, सैंड फ्लाई से जो होने वाली आपकी बीमारी है वो है आपकी विसरल लिशमैनियासिस। आप देख सकते हो इस तरीके से दाग टाइप पड़ जाते हैं, प्रॉपर बिल्कुल जख्म हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं, तो ये है आपकी विसरल लिशमैनियासिस। और इसके अंदर आपकी जो स्प्लीन है, जो लीवर है, प्लीहा है, ये यकृत है, इनका साइज, इनका आकार काफी बढ़ जाता है। व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन क्या होता है? जितना खाना हमारी बॉडी में पचता है, ग्लूकोज के फॉर्म में पचता है, तो जितना ग्लूकोज हमें यूज करना होता है हम कर लेते हैं, तो जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी के अंदर? तो वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन जो बना है किससे बना है? ग्लूकोज से मिलकर बना है। Which of the following disease is a potential contender for worldwide eradication? इनमें से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन का संभावित दावेदार है? यानी ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि अब बिल्कुल वर्ज पर है कि वो अब इस संसार से, मतलब पूरे वर्ल्ड से खत्म हो जाए? तो वो है हमारी पोलियो। डैश आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप साम्राज्य के उभयचर कौन से हैं? मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रायोफाइट्स हैं, और इसके अंदर आती है आपकी मॉस। जो मॉस होती है वो इसी के अंदर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिप्टोगैम्स? क्रिप्टोगैम्स इनमें से कौन से हैं? देखो, क्रिप्टोगैम्स बेसिकली होते कौन से हैं? क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जो जिनके पास आप कह सकते हो कि जो अपनी जिनमें पौधे जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, वो नहीं निकलते। और मैं आपको बता चुकी हूँ फेनिरोगैम, वो टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनके अंदर से फूल नहीं निकलते हैं। तो टेरिडोफाइट्स होते हैं आपके जो क्रिप्टोगैम होते हैं। क्रिप्टोगैम वर्ड का मतलब होता है कि जो बीज होते हैं वो हिडन होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, वो खुल के बाहर नहीं दिखाई देंगे। Which cytologist demonstrated the role of endoplasmic reticulum in protein processing and sorting in a variety of cells in 1960s? 1960 के दशक में किस साइटोलॉजिस्ट ने विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका का प्रदर्शन किया? यानी वो बेसिकली कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको रोल दिखाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल दिखाया था 1960 में। किसने दिखाया था? पैलेड ने दिखाया था। ठीक है, तो पलाडे या पैलेड ने दिखाया था, जॉर्ज ई पलाडे ने दिखाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया जॉर्ज ई पलाडे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिनियल हर्बेशियस प्लांट इन द नाइटशेड फैमिली सोलोनासेई दैट इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव मेडिसिन एज एन एड इन ट्रीटिंग आर्थराइटिस, पेन, कोल्ड्स और हे फीवर? इनमें से कौन सा पूरे 12 मासी, पेरिनियल का मतलब हो गया 12 के 12 महीने वो रहता है, और एक ये जो फैमिली है सोलोनासेई फैमिली का एक पौधा है जो कि आप यूज करते हो आर्थराइटिस पेन, यानी
जो गठिया का दर्द होता है, सर्दी है या फीवर है, जो है फीवर होता है, उसके इलाज में हम दर्द से आराम लेने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना है, दिखने में इस तरीके से दिखता है। आपको जो मेन लर्न करना है वो क्या करना है, इसको आप इन सब चीजों के लिए एक यूज करते हो वैकल्पिक चिकित्सा के लिए। दूसरा, इसका परिवार क्या है, सोलानेसी। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन है, साइटोप्लाज्म का विभाजन क्या कहलाता है, ये मैं आपको बायोलॉजी की क्लास में भी समझा चुकी हूँ। एमटीएस वाली वीडियोस में भी सेम क्वेश्चन था। दो की तरीके के डिवीजन बताए थे, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी केंद्रक का विभाजन। साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। Sleeping sickness is a vector-borne disease caused by the infection of which microscopic parasite of the species. निंद्रा रोग एक वेक्टर जनित रोग है जो किस प्रजाति के सूक्ष्म परजीवी से संक्रमण होता है। आपको मैं बता दूं, स्लीपिंग सिकनेस में ट्रिम्पेसोनोमा, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसेई, ट्रिपेनोसोमा जहां भी वर्ड सुनोगे ना स्लीपिंग सिकनेस से रिलेटेड होता है। तो ट्रिपेनोसोमा जो है आपका, ये वो वेक्टर है, वो माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है, वो परजीवी है जिसके कारण आपको स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अवेलेबल मेनली इन एप्पल्स, इनमें से कौन सा जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, वो मुख्य रूप से सेब में ही होता है। बाकी सब में बहुत कम मिलेगा, सेब में मेनली वो होता है। तो वो होता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो आपका मेनली सेब के अंदर ही होता है। Which is an inherited blood disorder that affects the hemoglobin gene, इनमें से कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हेमोग्लोबिन के जीन को प्रभावित करता है और अप्रभावी अरिथ्रोपोएसिस होता है इससे। देखो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें क्या होता है, खून काफी गाढ़ा हो जाता है और थक्के बन जाते हैं, खून के कोएगुलेट हो जाता है, इसको बोलते हैं थैलासेमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ ज़ैंथन, ज़ैंथन होती क्या है, ज़ैंथन होती है आपकी एक तरीके से गम, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सी जो है ज़ैंथन है, यानी एक गम है। तो माइक्रोबियल गम जो होती है वो एक ज़ैंथन का टाइप है। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, अगर आप सर्च करोगे आपको दिख जाएगा, प्रॉपर पैकेजिंग में आता है ज़ैंथन। तो गाइज ये थे आपके क्वेश्चन सारे जितने भी बायोलॉजी में पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिले होंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर स्टैटिक पार्ट है जिसमें ईयर आपको लर्न करने हैं। तो अगर आपने के वो क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो कोई बात नहीं है, अभी आपका मेंस आने वाला है। सभी लोग जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस मिल गए जो आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करने चाहिए, जो स्टैटिक पोर्शन वाले हैं। इसी के साथ जैसे मैं बता रही थी कि एप्लीकेशन पर डिफरेंट बैचेस हैं। आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सभी बैच के बारे में आप देख सकते हैं, किसमें क्या चीज़ मिल रही है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल करा सकते हैं। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सबसे पहले पीडीएफ्स आती हैं वीडियोज़ के साथ। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।